कंसेप्ट की तरफ आते हैं, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि जितनी भी तरह के इंश्योरेंस हैं हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जर्नल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि जो आपको आपकी लाइफ के अगेंस्ट कवर करती है, यानी कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है तो जो भी आपका नॉमिनी है, जिसको भी आपने नॉमिनेट किया हुआ है, आपके मरने के बाद उस व्यक्ति को वो मनी मिल जाता है और इंश्योरेंस को वो मनी इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। तो जब भी कभी आप लाइफ इंश्योरेंस में इस बात का ध्यान रखिए कि लाइफ इंश्योरेंस में इतना कंप्लीट प्रोटेक्शन कवर जरूर कराइए जिससे कि आपकी जो भी आप इनकम इस समय कमा रहे हैं वो रिप्लेस की जा सके। अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ है तो वो कर्जे उससे निपटाए जा सके। ऐसा ना हो कि आपके मरने के बाद आपकी फैमिली कर्जों में फंस जाए, या फिर इतना फाइनेंशियल बफर आप क्रिएट कर जाएं, इतना पैसा बच्चों के लिए छोड़ कर जाएं, परिवार के लिए, कि वो आराम से अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को पूरा कर पाए। तो ये चीजें लाइफ इंश्योरेंस में ध्यान देने वाली है। इसके अलावा नॉन लाइफ इंश्योरेंस, बाकी लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके जितनी भी तरह के बीमे आज तक मैंने आपको पढ़ाए हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में, वो सारे के सारे इसमें कवर होते हैं और ये सारे के सारे कवर हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे तरह के बीमे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटर व्हीकल है, होम है, ट्रेवल है, कमर्शियल इंश्योरेंस है, मैरीन इंश्योरेंस है। डिटेल में अब नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी टाइप ऑफ इंश्योरेंस में मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारे के सारे बता चुकी हूँ। तो बस इतना अंतर ध्यान रखिए कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके जितने भी तरह के बीमे हैं वो सारे जनरल इंश्योरेंस में या नॉन लाइफ इंश्योरेंस में कवर होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप कोई बीमा कराते हैं तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेने के लिए जाएं तो सबसे पहली चीज ध्यान में जो रखेंगे वो है कि आपका पर्पस क्या है, आप कवर किस लिए लेना चाहते हैं। सपोज आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो उसका कवर क्या है, हेल्थ को कवर करना, केवल किसी स्पेसिफिक बीमारी को कवर करना, केवल हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करना, या सारी तरह की बीमारियों को कवर करना, हर तरीके का खर्चा कवर करना, वो सारा आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कौन से रिस्क के अगेंस्ट आप अपने आप को कवर कराना चाहते हैं। सपोज आप हाउस इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप चोरी के खिलाफ करना चाहते हैं, फायर के अगेंस्ट करना चाहते हैं, अर्थक्वेक के अगेंस्ट करना चाहते हैं, या आपकी जो ज्वेलरी रखी हुई है, वैल्यूएबल्स रखे हुए हैं घर में, उसकी अगेंस्ट करना चाहते हैं। तो कौन कौन से रिस्क आप कवर करना चाहते हैं ये आपको पता होने चाहिए कि किस किस रिस्क को आप कवर करेंगे। इसके बाद कितने लंबे समय तक के लिए आप कवर करना चाहते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो 20 साल की ले रहे हैं, 30 साल की ले रहे हैं, 15 साल की ले रहे हैं। हाउस इंश्योरेंस में तो जनरली 1 साल का ही होता है, तो कितने साल के लिए आप लेना चाह रहे हैं, कितने लंबे समय के लिए लेना चाह रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आप ध्यान में रखेंगे वो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि जितना जितना रिस्क आप कवर कराते जाएंगे प्रीमियम उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। चूंकि प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप प्रीमियम देने के लायक भी हो, आप उस प्रीमियम को भर भी पाए। क्योंकि अगर आपका प्रीमियम लैप्स हो गया और आप प्रीमियम दे समय के अंदर नहीं भर पाए तो आपको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। तो पॉलिसी करवाते टाइम आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, कौन से रिस्क को आप कवर करना चाहते हैं, पर्पस क्या है, कितने लंबे समय तक कवर करना चाहते हैं। अगर आप ये चीजें ध्यान करके अपनी करवाएंगे पॉलिसी तो डेफिनेटली आपकी पॉलिसी आपके बहुत सारे रिस्क को कवर करेगी और आपको बहुत फायदा होगा।